चुनौती पे चुनौती है। लगता बहुत आसान है कि आईएएस में एडमिशन काउंसलिंग होती है तो लगता है बस आज ये किताबें लेके जा रहे हैं और अगले साल आईएएस बन के निकलेंगे। पर्सनालिटी की कमी क्यों है? क्योंकि तुम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि एग्जामिनेशन केवल और केवल एकेडमिक बुक का नहीं है, ये जीएस का नहीं है कि केवल एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ ली होगी या लक्ष्मीकांत पढ़ लिया होगा। नहीं, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का एग्जामिनेशन है। बोलते हैं ना हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपना बौद्धिक विकास नहीं कर रहे हैं, आप बनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ ही नहीं चाह रहे हैं। आप वही कोचिंग जाएंगे, सर कुछ पढ़ाएंगे, हाँ बड़ा बड़ा आ गया समझ में, खुश। मेरे नोट्स को तुम 4 घंटे में पढ़ रहे हो, कुछ मेरे नोट्स को केवल आधे घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं। अपनी पढ़ाई को स्मार्ट करो, अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करो और अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करके जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतना रिवाइज करो। चुनौती पे चुनौती है। लगता बहुत आसान है कि आईएएस में एडमिशन काउंसलिंग होती है तो लगता है बस आज ये किताबें लेके जा रहे हैं और अगले साल आईएएस बन के निकलेंगे। मजा तो बहुत आता है जब किताबें हाथ में आती है तो लगता है वाह, अब तो इस बार इतना पढ़ डालेंगे, इन किताबों को चाट डालेंगे इनको। 90% तो खोलते ही नहीं वो किताब। मैगजीन सब लोग लेते हैं लाइन लगा के, खुलती किन्हीं लोगों की है बस मैगजीन जो करंट अफेयर्स की है। तो बेटा ये सब भूल जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है। आईएएस तुम लोग को बनना है। कहां से तुम लोग साधारण से असाधारण बनोगे जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो? तो तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये कोई जीएस के सब्जेक्ट पे ही थोड़ी ना है कहानी कि केवल जीएस पढ़ोगे और भारतीय मॉनसून समझ लिया और बस हो गया, है ना। एल नीनो ला नीना समझ में आया, हो गया। एल नीनो ला नीना तो नहीं भी समझ में आया तो रट के भी जाओगे, रट के लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी काम हो जाएगा। उसको क्या मालूम तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुमने तो उगल दी अपनी बात जो उगलनी थी वहां पे, है ना, तब भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन करंट का कैसे मैनेज करोगे? इंटरव्यू में कैसे मैनेज करोगे? वहां तो सामने सामने पूछेगा। 275 मार्क्स का है, हिंदी मीडियम के बच्चों का इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आ रहा है, आपको मालूम है कि नहीं? देखा है आप लोग ने मार्क्स? देखिए मार्कशीट, बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी की कमी है। पर्सनालिटी की कमी क्यों है? क्योंकि तुम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि एग्जामिनेशन केवल और केवल एकेडमिक बुक का नहीं है, ये जीएस का नहीं है कि केवल एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ ली होगी या लक्ष्मीकांत पढ़ लिया होगा। नहीं, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का एग्जामिनेशन है। तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम्हारे सोच किस प्रकार की है, कैसे तुमने अपने आप को डेवलप करा है, कैसे विकसित करा है, ये एग्जामिनेशन उसका है। ये एग्जामिनेशन उसका नहीं है कि तुम बस सोच रहे हो कि बस किताबें आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एमसीक्यू लग जा रहे हैं, पीवाईक्यू हो जा रहे हैं। निकाल लिया एमसीक्यू पीवाईक्यू, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू में जाओगे वहां से बाहर हो जाओगे। एक व्यक्ति जो 200 मार्क्स लेके आ रहा है, 210 मार्क्स लेके आ रहा हो, तुम 110 120 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो तुम कहां स्टैंड करोगे? 100 मार्क्स पीछे हो गए, बाहर रेस से। जमाना बदल गया है। कछुआ जो है अब रेस में हार रहा है, खरगोश जीत रहा है। क्योंकि खरगोश जो है अब समझदार है। खरगोश जो है ना आईआईटीएन है, खरगोश जो है आईएम वाला बच्चा है। वो जानता है कि हम स्मार्ट हैं और वो ये भी जानता है कि पीछे से खरगोश आ रहे हैं। अगर हम स्मार्ट नहीं हुए तो वो आगे निकल जाएंगे, तो आगे किसी को निकलने नहीं दे रहा है। तो तुम्हें अब खरगोश बनना है, कछुआ नहीं। तो हर चीज को जो है तुम्हें बहुत तेजी से सीखना है, समय नहीं है। समझ में आ रही बात? बहुत तेजी से हर चीज सीखनी है। जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना बेहतर है। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, न्यूज देखो, रील्स देखने के बजाय इंस्टाग्राम में न्यूज देखा करो, सनसेट टीवी में लोगों की डिबेट सुनो, जो अलग अलग मुद्दों में बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट आके क्या बात कर रहे हैं, कौन से शब्द बोल रहे हैं, उन शब्द को गूगल में ढूंढो, अपने नोट्स बनाओ उन शब्द पे, अपनी बुक बनाओ, अपने ऊपर काम करना चालू करो। ये जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप को जब तुम उस लेवल पे लेके आओगे कि जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं तुम भी वैसा सोच पा रहे हो, तब जाके एग्जाम निकलेगा। एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि ये कंपटीशन है। मैंने बताया था ना आपको, हमारे भाई थे, लोग गए थे, मैंने बताया था वो लोग जू गए थे, बताई थी स्टोरी आप लोगों को। तो जो तेज भागेगा वही बचेगा, जो तेज भागेगा। आपको तेज भागना है, ये याद रखिएगा। मैंने बताया ना खरगोशी जीत रहा है। समझ में आ रही बात आपके? और आप लोग जो हैं, आप लोग यूपीएससी जो है एक तरीके का शेर है, जो पीछे रह गया उसको हटा देता है, जो आगे बढ़ा वही बस के सेलेक्ट हो जाता है। यूपीएससी का काम ही है हटाना। प्रीलिम्स में 90% लोग को हटा देता है ना, बाकियों को टेस्ट करता है कि वो काबिल हैं कि नहीं है। तो प्लीज जो तुम्हारा पैटर्न है उसको चेंज कर दो, जिस पैटर्न में पढ़ रहे उसको चेंज कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, दिन दुनियादारी की खबर रखो। समझ में आ रही है बात? एक अपना विकास, अपने दिमाग का विकास करो। हर मुद्दों पे अपनी कुछ बिंदु, अपने कुछ पॉइंट रखो।
कुछ अपनी बात रखो, ये नहीं पढ़ लिया बस, नहीं तुम क्या सोचते हो उस पर, तुम्हारा विचार क्या है। यू नीड टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, अदरवाइज दिस यूपीएससी विल ईट यू अप। समझ में आ रहा है, तुम्हें खा जाएगा ये, तुम पता नहीं चलेगा। तुम्हें सोचने वाला प्राणी बनना है। तो हर आदमी एक हैबिट डाल लो कि एक न्यूज़पेपर बिना पढ़े सोएंगे ही नहीं। या तो सुबह क्लास से आने से पहले पूरा चाट के आएंगे, या सोने से पहले पूरा चाट के सोएंगे। अदरवाइज तो हमें हजम ही नहीं होगी चीज। और अगर मिस भी हो जाए न्यूज़पेपर, किसी दिन तबियत खराब है, तो दूसरे दिन उसको पूरा पढ़ डालना और नया न्यूज़पेपर ही पूरा पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, मेरी बात मानो, बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा बौद्धिक विकास हो जाए, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाए, तो तुम्हें एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें न्यूज़पेपर, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर, ज्यादा नहीं बोलना है, एक न्यूज़पेपर। अपना बौद्धिक विकास करो, इंटेलेक्ट अपना बढ़ाओ। इंटेलेक्ट नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी। जब तक कि तुम्हारे सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, जब तक तुम जो है ज्ञान हासिल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ये अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को प्रॉमिस करो कि एक न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सोएंगे नहीं। हर दिन अपने आप के अंदर ये प्रॉमिस कर लो कि इस एग्जामिनेशन को निकालना है और अपना स्टैंडर्ड बनाना है। आपको आईआईटीएन के बराबर आना है, आपको आईआईटीएन आईएम्स के जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट है, उनके बराबर आना है। केवल एक ही चीज है जो आपको वहां तक पहुंचा पाएगी, और वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। केवल एक ही चीज आपको उनके लेवल तक ला पाएगी, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। मैगजीन्स पढ़ो। योजना कुरुक्षेत्र, कोई पढ़ता है योजना कुरुक्षेत्र यहां पे? आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ऐसा देख के कि आप लोग ने इतना बौद्धिक विकास कर लिया कि आप लोग योजना कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं। 30 रुपए 35 रुपए की बुक आती है, हर महीने की एक होती है कुरुक्षेत्र की, है ना। एक आती है आपकी क्या, कुरुक्षेत्र बात करता है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, योजना बात करता है किसके बारे में, नॉर्मल मुद्दों के बारे में। 2 मैगजीन आती हैं, मेरे ख्याल से 50 55 60 रुपए की किताब आती है। इतना तो तुम लोग ऐसे ही गोलगप्पे खाने में उड़ा देते हो, ठीक है ना। तो थोड़े गोलगप्पे ना खाना 2 दिन, वो मैगजीन ले लो, वो तुम्हें काम का आदमी बना देगी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर पे योजना में आया है, कुरुक्षेत्र पे आई गेस शायद इंक्लूसिव ग्रोथ पे आया है, रूरल डेवलपमेंट के। कितनी अच्छी चीज है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से समावेशी विकास हो। अगर उसके बारे में तुम्हारे पास एक बुकलेट है, पतली सी बुकलेट है, जो तुम्हें कम से कम 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे उससे तैयार हो रहे हैं, जो उसके अंदर टॉपिक है। कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि अगर इस पे आया, इस मुद्दे पे, तो यही डेटा चिपका देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है। डेटा को यूज करने में एकदम हिचकिचाहट नहीं होगी तुम्हें, आराम से उस डेटा को यूज कर सकते हो। हर महीने आ रहा है, हर महीने मुद्दे आ रहे हैं, तो आपके पास 24 मुद्दे महत्वपूर्ण, और 24 मैगजीन जो है, 24 मैगजीन, उनके अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स। मतलब कि आप अगर देखेंगे तो 10 से 20 आप जो है क्वेश्चन अपने वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। और आप सोचिए, आप तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, 10 से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उस किताब से, है ना। जो आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उनमें से खासकर पेपर 2 और पेपर 3 में, है ना, और पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में, वहां पे आप जो है अगर सोचिए उन 25 क्वेश्चन में से अगर आपको 10-12 क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहे हैं, उससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं। लेकिन हम तब भी नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। सब टॉपर्स आके बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, हम तब भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो तुम कहां से टॉपर बनोगे अगर तुम टॉपर वाले ट्रेड्स अपने अंदर नहीं लेके आ रहे हो, टॉपर वाली क्वालिटी अपने अंदर नहीं लेके आ रहे हो। अगर तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें हिंदी मीडियम बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपना बौद्धिक विकास नहीं कर रहे हैं। आप बनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ ही नहीं चाह रहे हैं। आप वही कोचिंग जाएंगे, सर कुछ पढ़ाएंगे, हाँ बड़ा बड़ा आ गया समझ में, खुश, बस डीपीपी लगा लिया, डीएमपी लगा लिया, वीकली टेस्ट में टॉप कर लिया, बस हो गया। बट क्या सच में उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? आंसर इज नो। समझ में आ रही बात? तो ये मेरा सजेशन है तुम लोग सबको सजेशन है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। अगर उस लेवल पे आना चाहते हो, पढ़ने का तरीका बदल दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्मार्ट वर्क करो ना। आईआईटीएस तुम्हें लगता है कि वो पूरी बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे? नेवर। लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका उनका कितना डिफरेंट है। जब वो प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में दूसरी लक्ष्मीकांत खोल ली अपने दोस्त की, और उसके साथ खोल लिया गवर्नर। इधर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, इधर गवर्नर पढ़ रहे हैं, इधर प्रेसिडेंट इधर गवर्नर। जहां देखा गवर्नर और प्रेसिडेंट में जो अंतर है, बस वो अपने नोट में लिख लिया। और क्या करा? प्रेसिडेंट को पूरा याद कर लिया। पूरा प्रेसिडेंट को याद कर लो, राष्ट्रपति को पूरा याद कर लो, और फिर तुम्हें केवल गवर्नर में वही याद करना है जो राष्ट्रपति से अलग है। बाकी तो सब गवर्नर और राष्ट्रपति सेम ही है। वो कंट्री में कर रहा है, ये स्टेट में कर रहा है। ऐसे ही तुम्हें प्राइम मिनिस्टर सीएम को याद कर लेना है।
प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री में कर रहा है, सीएम स्टेट में कर रहा है, डिफरेंस याद कर लो। ऐसे ही तुम्हारा लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उन पे डिफरेंस देख लो। ऐसे ही तुम्हारा राज्यसभा हो गया और विधान परिषद हो गया, उसको देख लो। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसको देख लो। कंपैरेटिव स्टडी, कम समय में ज्यादा चीज। स्मार्ट स्टडी, तुम क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद खोले हाई कोर्ट, फिर वही चीज पढ़ रहे हो, फिर खोल लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वही चीज पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। अपनी पढ़ाई को स्मार्ट करो, अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करो, और अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करके जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतना रिवाइज करो। मेरे नोट्स को तुम 4 घंटे में पढ़ रहे हो, कुछ मेरे नोट्स को केवल आधे घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं। आधे घंटे में वो रिवाइज कर पा रहे हैं जिन्होंने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से शॉर्ट नोट बना लिया है, और वो हो सकता है 4 घंटे में उसको 8 बार याद कर लें। तुमने केवल 1 बार रिवाइज करा, उसने 8 बार कीवर्ड्स को याद करके अपने दिमाग में बैठा लिया। अब तुम उससे कभी भी बुला लो, वो उसको दिमाग में कीवर्ड है, वो यहां पर भी, एग्जामिनेशन में भी, इंटरव्यू में भी सब बता देगा। तुम क्या हो, तुमने केवल लंबे नोट्स लिखे हुए, केवल 1 ही बार रिवाइज कर रखा है या 2 बार रिवाइज कर रखा है, तुम उतना अच्छा थोड़ी ना बता पाओगे। जिसने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिसने उसी चीज को 8, 9, 10 बार याद कर लिया, वो ज्यादा बेटर बनाएगा। उसके फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, दिमाग में भी उसने डायग्राम बना रखे हैं, वही पेपर उसके दिमाग में भी छपा हुआ है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, वही लंबे लंबे नोट्स याद कर रहे हो। स्मार्ट रहोगे तो सेलेक्ट होगे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन तभी निकल सकता है जब आप स्मार्ट हो जाएंगे, जब आप पढ़ने के तरीके को चेंज कर देंगे और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करेंगे।